कुमार शर्मा इलेक्ट्रो ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल का वीडियो हमने देखा ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, यानी किसी डीओएल फीडर की अगर ड्राइंग है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी एमसीसी पैनल में स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट का ड्राइंग है तो उसको हमें कैसे रीड करना है। तो जो मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल्स में नए हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली कहीं ज्वाइन किया है और फ्रेशर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने डीओएल सर्किट को डिस्कस किया था, आज ये जो ड्राइंग है हमारे पास, ये स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट है। तो किसी भी ड्राइंग को रीड करने से पहले हमें उनके सिंबल्स का पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस कंपोनेंट का है और उसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम इनके सिंबल्स को देख लेते हैं ड्राइंग में। जैसे शुरू से हम अगर देखें तो यहाँ एमसीबी लिखा हुआ है। ये एमसीबी कंट्रोल एमसीबी है, 4 एम्पेयर का है, और एसपी का मतलब सिंगल पोल है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एसएफयू यानी स्विच फ्यूज यूनिट है, उसका ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनओ यूज किया हुआ है। उसके बाद जैसे ओएलआर है, ओएलआर का मतलब है ओवरलोड रिले। और अगर हम बात करें कि लोकल स्टार्ट, लोकल स्टॉप, तो ये पुश बटन है जो कि फील्ड में लगे हुए हैं। और साथ ही ये जो स्टार्टर में जो कॉन्टैक्टर हैं उनको यहाँ दिखाया गया है। जैसे K1 जो है वो स्टार कॉन्टैक्टर है, ये टाइमर है, टाइमर का कॉयल है, और K2 जो है वो मेन कॉन्टैक्टर है, और K3 जो है वो डेल्टा कॉन्टैक्टर है। और इस पूरे कंट्रोल सर्किट में इनके एक्सिलरीज को यानी इन कॉन्टैक्टर का जो भी NO और NC यूज किया हुआ है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो K1 का मतलब ये K1 का NO है, ये K2 का NO है, और ये टाइमर का NC है। तो और साथ ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पैनल्स में जो भी टीवी की डिटेल होती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और इसमें 3 टीवी लगी हुई है। उन टीवी का नाम है X1, X2 और X3, यानी टीवी X1, X2 और X3। तो इसमें हमें ये पता लगता है कि कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट हुई है और उनका फेरुल नंबर क्या है। अब हम शुरू करते हैं, यहां से रीड करना शुरू करेंगे। ये सबसे अगर ऊपर आप देखेंगे तो ये कंट्रोल बस है जो कि 230 वोल्ट इसमें सप्लाई है। ये सिंगल फेज सप्लाई है 230 वोल्ट। ये फेज है और ये न्यूट्रल है। तो फेज जो है वो सबसे पहले आया है यहाँ पर X2 जो टर्मिनल है 1 और 4 पर। ये फ्यूचर इंटरलॉक के लिए है, यानी ये फ्यूचर I/L लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटरलॉक, इसे इंटरलॉक कहते हैं। तो अगर इंटरलॉक नहीं किया होगा तो यहाँ पर हमें एक लूप देखने को मिलेगा। उसके बाद ये सप्लाई एससीएफयू के NO से, यानी जब तक स्विच ऑन नहीं होगा, अगर नॉर्मली ओपन पोजीशन में ये NO रहेगा, जब स्विच हम क्लोज करेंगे तो ये NC हो जाएगा। तो ये सप्लाई हमारी ओवरलोड रिले पे आ जाएगी। तो रिले का जो NC पॉइंट है यानी 95 और 96 यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये सप्लाई एक सेलेक्टर स्विच है वहां पर आई हुई है। अब ये सेलेक्टर स्विच क्यों लगाया हुआ है? ये सेलेक्टर स्विच जो इसमें लगाया हुआ है, इस पूरे स्टार्टर को हम ऑटो में या मैनुअल दोनों तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑटो के लिए हमें इसे A1 पे रखना होगा और मैनुअल के लिए हमें A2 पे रखना होगा। अगर हम A1 पे रखेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से सीधी SCADA या PLC को जाएगी। वहां से जो भी स्टार्ट कमांड, जब भी मोटर को चलाना है तो वहां से एक स्टार्ट कमांड आएगी। वो हमारा जैसे यहाँ पर दिखा रहा है X3 का मतलब ये जो टीवी है हमारा X3 में 1 और 2 पे कमांड आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट कमांड फ्रॉम PLC। तो ये 1 से जो कमांड गई हुई है, पहले सप्लाई गई हुई है PLC को, और 2 से वापस आई हुई है। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे वहां से कमांड मिलेगी, तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से होती हुई स्टॉप पुश बटन के यहाँ से होती हुई सीधे हमारा यहाँ से रन करती हुई स्टार का जो NC है यहाँ से सीधे, हाँ यहाँ से स्टार का जो ये NC है, ये एक स्टार डेल्टा टाइमर के दोनों कॉन्टैक्ट हैं। यहाँ पर जो आपको कॉन्टैक्ट अगर नंबर अब मैं जूम करूँ तो ये 15 और 16 और 25 और 28। तो 15 और 16 जो है वो स्टार कॉन्टैक्ट है, और जो 25 और 28 है वो डेल्टा कॉन्टैक्ट। तो ये ऑपरेट होगा और सप्लाई सीधे स्टार को मिल जाएगी। स्टार ऑपरेट होगा, साथ ही ये टाइमर के कॉइल पे भी सप्लाई आ जाएगी। और जब ये K1 ऑन होगा तो ये NC हो जाएगा।
K1 का NO कॉन्टैक्ट है वो NC होगा, तो ये सप्लाई हमारी मेन कॉन्टैक्ट को भी मिल जाएगी। मेन कॉन्टैक्टर को जब मिलेगी तो मेन कॉन्टैक्ट का जो ये NO है ये भी NC हो जाएगा। तो अब सप्लाई जो हमारी इस तरह से यहाँ से होके और ये मिलती रहेगी। जब ये रिलीज होगा, टाइमर जब उसको बंद करेगा, स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ करेगा, तो उस पोजीशन में टाइमर का जो दूसरा कॉन्टैक्ट है वो डेल्टा जो कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाएगा और ये हमारी कंट्रोल सप्लाई जो है वो सीधे डेल्टा को मिल जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारा मोटर अब जो स्टार में चल रही थी वो डेल्टा में रन करने लगेगी। अभी इन केस कोई एबनॉर्मल पोजीशन होती है और मोटर ट्रिप कर जाती है, तो अगर मोटर ट्रिप हो जाएगी तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये ओवरलोड रिले का 97 और 98 पॉइंट ये है, ये NO कॉन्टैक्ट है। तो ये ट्रिपिंग जो अगर रिले ट्रिप हो जाएगी और ये सप्लाई जो है हमारी अपनी ये जो रोटेट लाइन देख रहे हैं ये रिले पे हमारे पास एक तो सप्लाई आ गई यहाँ पर और NC कॉन्टैक्ट से होती हुई आगे सर्किट में चलेगी। अगर रिले ट्रिप होगी तो ये सप्लाई इस वायर के थ्रू इस NO कॉन्टैक्ट से होती हुई L2 जो इंडिकेटर है वो ग्लो हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि मोटर ट्रिप हो गई है। और अगर मोटर जैसे ही डेल्टा में रन करेगी तो यहाँ पर आपने देखा होगा K3 जो है वो डेल्टा कॉन्टैक्टर है, तो K3 का NO यूज किया हुआ है इसी कंट्रोल सप्लाई में। ये NO सप्लाई से NO जो कॉन्टैक्ट से होती हुई सप्लाई हमारी L1 पे चली जाएगी और ये L1 जो इंडिकेटर जब ग्लो होगा तो हमें पता लग जाएगा कि मोटर ऑन हो गई है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें फीडबैक का डिटेल दिया हुआ है। जो K3 कॉन्टैक्टर है यानी जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है उसका एक NO यूज किया हुआ है, उस NO से सप्लाई हमारा सीधे PLC को गया हुआ है। यानी क्योंकि PLC ऑपरेटर को भी फीडबैक वहाँ की जरूरत होती है कि मोटर चली है या नहीं चली है, तो वो एक NO यहाँ पर यूज किया हुआ है और ये सप्लाई यही कंट्रोल सप्लाई जो PLC हो गई हुई है। तो इस तरह से हमें ड्राइंग को रीड करना है। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें शुरू से सप्लाई को चेक करते जाना है एज पर ड्राइंग कि कहाँ पर सप्लाई ब्रेक है या कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है। अगर सप्लाई आगे नहीं जा रही है तो उस कॉन्टैक्ट को चेक करेंगे, उस कॉन्टैक्टर को देखेंगे, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट को देखेंगे, टाइमर को भी देखेंगे। तो ऐसी कई कंडीशन बनती है जिन पे कि हमें एज पर ड्राइंग इसको चेक करना होता है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग रीडिंग करनी है। इसको एकदम से तो नहीं आएगा, हमेशा जब भी आपको टाइम लगे इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ड्राइंग रीड करना आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ड्राइंग समझ में आ गई होगी और रीडिंग कैसे करनी है वो भी आपने देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।